चैप्टर 6 सुबह। यह एक प्रसंग कथा है। इस चैप्टर में हम जानते हैं क्या है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। तो विकलांग यानी क्या और ये पोलियो की बीमारी क्या है वो हम आगे देखते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। तो पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु से होती है, जिनसे संक्रमित होने वाले बच्चे हमेशा के लिए विकलांग हो जाते हैं। यानी विषाणु शरीर के जिस हिस्से को संक्रमित करते हैं वह हिस्सा हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता है। हमारे देश में पोलियो से बच्चों को बचाने के लिए रेगुलर 5 साल तक पोलियो की वैक्सीन के ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए जाते हैं। धीरे धीरे यह अभियान से बच्चों में से यह बीमारी खत्म हो जाएगी। यानी इस चैप्टर में भी हमें जो रेशमा है वो विकलांग है, क्योंकि उसके दोनों पैर है वो काम नहीं कर रहे हैं। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसके शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हम इस चैप्टर में से हमें सीखना है, हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। वैसे ये इस चैप्टर में ये रेशमा कर रही है और इतने अच्छे काम भी कर रही है। यानी कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। यानी सुबह सुबह रेशमा ने देखा सब काम में व्यस्त से साफ सफाई में लगे हुए थे। तो रेशमा ने सोचा कि शायद आज कुछ खास दिन है, इसलिए सब काम कर रहे हैं। माँ आज कोई खास बात है? रेशमा माँ से पूछते, माँ आज कोई खास दिन है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ आप। यानी वो माँ से बोलती है कि माँ आज इतना आप सब काम कर रहे हो, आज इतना खास दिन है तो हम कोई काम करें तो उससे पहले ही अच्छा त्यौहार आने वाला हो तो पहले से ही साफ सफाई रखे तो त्यौहार का आनंद लेने में बहुत मज़ा आता है। तो माँ मैं तो भूल गई कि त्यौहार आ रहे हैं, तो आपने मुझे क्यों कुछ काम नहीं दिया? ऐसा रेशमा अपनी माँ से बोलती है। तो माँ उसे क्या कहती है वो हम आगे देखते हैं। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। तो माँ उसे बोलती है पहले नहा धोकर तैयार, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। रेशमा में रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। रुआ से यानी रोने जैसा आवाज़ से बोलती है रेशमा की माँ, ऐसा नहीं है कि मेरे विकलांग हूँ, यानी मेरे पैर से मैं नहीं चल सकती तो आप मुझे कोई काम ना दे। तो वो रोने जैसे आवाज़ में उसे माँ से बोलती है, मैं आपकी मदद तो ज़रूर करूँगी ही। तो माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, यानी रोते हुए जैसे रोने जैसे हम फीलिंग आती है, रोने जैसा वो आवाज़ में कहती है, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊँगी। यानी तू पहले नहा धो के नाश्ता कर ले, फिर मैं तुझे सब काम बताती हूँ। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। यानी ये सब उसे बातें करके फिर उसे पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया, क्योंकि रेशमा चल नहीं सकती थी। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्यों यानी
धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और दैनिक कार्य यानी कि रोज़ के हम जो हर रोज़ के हमारे काम होते हैं, नहाना, फिर तैयार होना, नाश्ता करना, ये सब जो रूटीन काम करते हैं उसे दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसको दोनों पैर काम नहीं करते थे। जब वो 5 साल की थी तब से उसके दोनों पैर काम नहीं करते। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए, यानी उसको एक बहुत तेज बुखार आया और उसके पैर, घुटनों के नीचे के जो पैर है वो काम करने बंद हो गए, इसमें जान नहीं रही, बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। उसको जब उसको स्टार्टिंग था तब उसको सबकी मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वो 11 साल की हो गई है, अब वो अपने काम खुद कर लेती है, किसी का सहारा नहीं लेती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो मेरा काम कोई मेरे परिवार वाला करे वो उस पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो सब काम अपने आप साहसिकता से कर लेती थी। तो उसके आगे क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा यानी सबकी लाडली है, सब उसको घर में बहुत प्यार करते हैं। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशू अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। यानी उसने, माँ ने सब जो घर पे जो सामान होता है, डिब्बे, बर्तन, बोतलें, वो सब नीचे उतार के साफ कर दी थी। फिर उसने रेशमा को बुलाया, चलो मेरे हाथ बटाओ, मुझे मेरे काम में मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया, आपने जो मेवे वाला दलिया बनाया है वो बहुत ही मस्त बना है, तो मैं चलो हाथ धो के आपके पास आती हूँ। तो आगे रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई, यानी रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। वो साफ सफाई करके वो डिब्बे जो, तो रेशमा ने उसके डिब्बे पे लेबल लगाया और उसको माँ को देती आई। तो उसने माँ ने अपने पूरी जहाँ पे जगह थी वहाँ पे सारे डिब्बे रख दी और रसोई घर था वो फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, यानी कि माँ को लड्डू बनाने थे और पिताजी रेशमा के दफ्तर चले गए थे। दादाजी और दादी जी बहुत बड़े थे और भाई बहुत छोटा था। तो उसको माँ को लगा अभी मैं लड्डू के सामान किससे मंगवाऊंगी? तो रेशमा बोली, माँ मैं लेके आऊँगी सामान, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? ऐसा माँ रेशमा को पूछती है। माँ ने पूछा, हाँ माँ, तो एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, यानी वो साहस से बोलती थी कि मैं इससे पहले भी लेके आई थी, अभी भी लेके आऊँगी। फिर आगे क्या होता है, तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। उसकी माँ बोलती है, ठीक है इससे पहले भी लेके आई थी तो अभी भी लेके आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ी वाली दुकान, यानी जो पास में दुकान थी उसी से ही मिल गया। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। सारा सामान लेके आई, फिर टॉफ़ी यानी जो चॉकलेट होती है वो गोलू के लिए लेके आई और गोलू को बोला, ये लो मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, यानी कुछ ही दिन हो गए उसके बाद रेशमा का घर बहुत लाइटिंग वो दिए जला के रखे थे। उसने गोलू को आवाज़ दी,
झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगे। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, यानी पूरे मोहल्ले में रोशनी ही रोशनी थी। सबने दिए जला के रखे थे। क्या ज़मीन क्या आसमान, दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दादी जी ने उसे बोला कि दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिससे अंधेरे पे उजाला हो जाता है, वो हमारी जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हमेशा असत्य पे सत्य बोलने वालों की ही जीत होती है, ऐसा दादी जी ने बोला था। फिर आगे, इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। दादी जी रेशमा को बोल रहे कि उस दिन रावण को पराजय करके राम अयोध्या लौटे थे, इसीलिए वह त्यौहार मनाया जाता है। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। वो दादी जी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न था, यानी पटाखे हम जो दिवाली पे फोड़ते हैं ना सब लोग, वो मिलके, तो वही गोलू भी अपने दोस्तों के साथ फोड़ने गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा, तो वो अपने दादा दादी के साथ भी पटाखे पर, लेकिन वो फुलझड़ियाँ जला रही थी। तो उसने अचानक देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें चिंगारियाँ निकलने लगी। यानी वो जो ये समझ रहा था गोलू कि ये पटाखा अभी बंद है, नहीं हुआ है, तो उसमें समझकर, वो बुझा हुआ समझकर जो उसके पास जा रहा था, लेकिन उसमें चिंगारियाँ निकल रही थी, यानी वो जला हुआ ही था, वो गोलू को पता नहीं था। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, यानी रेशमा उसे बोल रही है, बच्चों बच्चों, गोलू तुम्हारे पीछे पटाखे हैं। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, यानी वो इतना चिल्ला रही थी, लेकिन गोलू को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे पटाखे की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँची, यानी जल्दी जल्दी से वो रेशमा गोलू के पास गई और कुर्सी से जल्दी जल्दी चली गई। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। उसने क्या किया, गोलू को ज़ोर से, वहाँ पटाखा उसके पास में था, वो वहाँ पे जा रहा था, तो गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद भी आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ, यानी उसकी गति जितनी स्पीड में थी उसमें उसका ज़ोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया, यानी जो इतनी फुर्ती इतनी स्पीड में थी, जिसने गोलू को जलते हुए रेशमा ने बचा लिया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों, तो वो गोलू को पता नहीं था कि रेशमा ने किस लिए धक्का दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े, यानी ये आवाज़ सुनकर माँ और पिताजी भी दोनों बाहर आ गए। फिर आगे क्या होता, रेशमा गोलू को धक्का मार के आगे चली, तो वो रेशमा भी गिर गई थी। तो उसको देखते ही माँ और पिताजी बाहर आए और कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया, यानी कुर्सी सीधी करे और उसके ऊपर कुर्सी थी, उस पर उसको सीधी करके उसे बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली और डर से बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू, यानी रेशमा तुझे कोई चोट तो नहीं लगी। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई कि ऐसा सब हुआ। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, यानी उसे शाबाशी देने लगे। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, यानी उसे मस्ती में बोलता है कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। ये आपने ऐसा धक्का मारा वो मुझे हमेशा याद रखेगा, मैं भूलूंगा नहीं। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, यानी जोर जोर से हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं आ गई, लेकिन वो विकलांग थी तो भी वो अपनी साथ से काम लेकर अपने भाई को बचाया। इसीलिए वह आज भी उतनी जिंदा दिल है
और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है, इसलिए उसका साहस में कभी कमी नहीं आती थी, इसीलिए सब काम कर लेती है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर भी जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। इसलिए रेशमा में इतना सारा हौसला था, तभी वह साहस और फुर्ती से इतना सब काम से प्रभावित होता था। इसके शब्दार्थ हैं व्यस्त यानी काम में लगा हुआ, व्यवस्थित यानी ढंग से अथवा तरीके से, उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा, बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े, त्योहार यानी पर्व उत्साह, दृढ़ता यानी मजबूती अथवा तो दृढ़ होने का भाव, दैनिक यानी रोजाना प्रतिदिन, बेजान यानी बिना जान के, निर्जीव जिनमें हरकत न हो, बाधा यानी रुकावट, जिंदा दिल यानी खुशमिजाजी अथवा तो विनोद प्रियता।